जम्मू कश्मीर की क्वालिफाइड यूथ एक बार फिर से सड़कों पे और इल्ज़ामात जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाए जा रहे हैं। इल्ज़ामात जो हैं वो ये हैं कि यहाँ पर करप्शन जो है वो हुई है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप समझ सकते हैं, आपने सुन लिया। कहीं ना कहीं ये वो यूथ है जो क्वालिफाइड है, जिन्होंने बड़े ओहदे की डिग्रियां हासिल की हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन बिल आखिर इन लोगों को क्या मिला है? और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त ये लोग काफ़ी परेशान हालत में हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं कि फ़ायर इमरजेंसी का जो अभी हालिया रिज़ल्ट आया है उसके अंदर बड़े पैमाने पे जो है वो धांधली की गई है। 1997 का शख्स, यानी कि उस शख्स को आज उस लिस्ट के अंदर अप्रूव किया गया है कि वो सिलेक्ट हो चुका है फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज में। आप समझ सकते हैं कि वो ओवर एज इंसान है, तो वो कहाँ से आया। इनका फरमाना है 1995 का, 1995 का वो शख्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त में एलिजिबल नहीं था, जिसकी उम्र कम थी। मैं सही कह रहा हूँ? उस शख्स को कैसे एलिजिबल किया गया है? यानी कि सवाल दोनों जगह खड़े होते हैं, ओवर एज पे भी और वक्त से पहले पे भी। और इनका फरमाना है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर जो हैं वो किए थे, लेकिन हमारे 60% तक भी नहीं आ पाए। और जिन लोगों की 10th क्वालिफाइड हैं वो कैसे 8th क्वालिफाइड है, 8th क्वालिफाइड है। अच्छा, 8th क्वालिफाइड जो हैं, जो 10th क्वालिफाइड हैं, उन्होंने 100 आउट ऑफ, ये कह रहे हैं कि 100 आया है। तो जानेंगे इनसे ही क्या लगता है कितना बड़ा ये एक आप लोगों के साथ जो है ये धांधली की गई है। आप लोगों ने इतनी मेहनत से पेपर किया, इतनी मेहनत से पेपर दिया, और आप लोगों को 60%, हालांकि जो बाकी बच्चे हैं जैसे कि आपका फरमाना है वो 100 आउट ऑफ 100। बिल्कुल। बचन सिंह है सर। हमारा पेपर हुआ था अभी 20 सितंबर को। विद इन 15 दिन के अंदर उन्होंने रिज़ल्ट निकाल दिया। सर हम एमए क्वालिफाइड हूँ, तो हम दिन रात पढ़ के आंखें मतलब अपनी ख़राब कर ली पढ़ के। हम मतलब मुश्किल से 60+ लेके आए हैं। लेकिन जो 8th पास बच्चा है उन्होंने 96, किस तरह का मतलब 96 लेता है। और जो फिज़िकल में अनफिट है, नॉट क्वालिफाइड है, वो अभी सिलेक्शन लिस्ट में क्वालिफाइड करके उन्होंने नंबर डाला है। और जो 195 की डेट ऑफ बर्थ है, जिस टाइम फॉर्म लगे थे उस टाइम उनकी अंडरेज थी, ठीक है ना। अभी वो बच्चा सिलेक्शन लिस्ट में आउट होता है। और एक शख्स और है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1970 है, 1970, तो उसकी 50 साल उम्र हो रही है इस टाइम, तो वो भी सिलेक्शन लिस्ट में आ गया, ठीक है। हमारा ये कहना है कि जो जब पेपर हुआ एक दिन पहले ही लड़कों के पास क्वेश्चन पेपर आ गया था, उन्होंने वही 100 क्वेश्चन किया और वहाँ पे वही 100 अटैम्प्ट कर दिया। हम जो दिन रात पढ़ के तो हमारे गलती से मतलब 60+ आए हैं। हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये कहना है कि अगर आप एक साइड बोल रहे हैं कि अगर आतंकवाद का रास्ता छोड़ें, हम उनको नौकरी दिलाएंगे। अगर हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है, ठीक है, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ अगर आप ऐसा करोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो मजबूरन हथियार का सामना उठाने पड़ेंगे गलती से, ठीक है। अगर आप हमें नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम हमारा जो हक है, हम ये नहीं कहते आप उनको मत दो, उनको भी दो, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है, हमारा जो हक है हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज हम प्रोटेस्ट करेंगे, रोड पे आएंगे। हम नहीं ये चाहते जो हमारा हक है हमसे छीना जाए, ठीक है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील करेंगे, अगर आप कहते हो कि बच्चों को कि आतंकवाद का रास्ता ना अपनाओ, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम किस कैटेगरी में आएंगे। अगर हमें नौकरी नहीं मिली, एक साइड तो हम ओवरेज हो गए हैं, 7 साल हुआ हमें, एक ही भर्ती में हमें 2 बार दौड़ाया गया, ठीक है, एक ही भर्ती में हमारा 4 बार रिटर्न लिया गया। ये कौन सा इंसाफ है हमारे लिए, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ना। तो हमें इंसाफ चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम ये अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए तो चाहिए, बस, ठीक है। फरमाना है इनका कि इन्हें इंसाफ चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने इनकी अपील है। ये फरमा रहे थे आपके भाई कि पेपर जो है वो पहले ही आउट हो गया था 100%। इसके कुछ प्रूफ्स वगैरह भी आए आप लोगों तक? कोई जानकारी मिली वगैरह? तो ऐसा होता है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी 100 ऑफ 100 कभी नहीं आते हैं। एक बंदे के आगे, 2 के आगे, 3 के आगे, 4 के आगे 338 आ रहे हैं ओपन में। तो लास्ट कट क्या जा रहा है उनका 89, 96 से 89 के भी कितने आ गए? 338 बंदा। बाकी वाले कहाँ गए? यानी कि पेपर ऑलरेडी आउट हुआ था, ऑलरेडी आउट है। और जिनके पास पेपर थे उन्होंने अटैम्प्ट करके कर लिया, जिनके पास नहीं था अपनी मेहनत से किया, उनका नंबर नहीं आया। यहाँ पर ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि अगर ये पेपर पहले ही आउट हुआ है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी नाकामी है। टोटली पूरा हार डिपार्टमेंट का है इसमें।
डिपार्टमेंट ने पेपर लूज़ किए, लीक किए वो बाहर, तो बच्चों के पास आया। ऐसे कहाँ से आता वो? यानी कि यहाँ पर पैसा दिया है। पूरा स्कैम हुआ जी। हमारी गवर्नर साहब से यही अपील है, कंसर्न में लें इसको और हमारे बारे में कुछ सोचें, हमारा कुछ हो। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं PGB हूँ आप भी नहीं क्वालिफाई हुए? ना, मेरा 82 प्लस था स्कोर, बट 89 पे कट हो गया, तो हम फिर रह गए। और 8th और 10th वाले मैं मोस्ट सारे 8th और 10th स्टैंडर्ड के जो लिस्ट में सिलेक्टेड हैं। क्या बात है, 82 पे इनका कट हुआ, PG कर रहे हैं। ये बड़ी मेहनत से इन्होंने पढ़ा होगा और काबिल तारीफ़ तो ये बात है इनकी कि दिन रात बैठकर अपनी मेहनत से पढ़ा है। लेकिन दुख तब हो रहा है हम लोगों को भी कि जब पेपर ही आउट हुआ है, पेपर ही पहले उनके पास पहुंच गया है, उन्होंने 100 में से 89, 96 तक वो पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक बात बड़े गौर अल्फाजों में कि इन लोगों की मेहनत का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में, ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 200 बंदा सीधा, जम्मू वाले अनपढ़ हैं, जम्मू वाले सभी अनपढ़ रह गए। बंदे के 3-3 और जो हमारे बडगाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के 200 प्लस एक डिस्ट्रिक्ट का, और हमारी जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पे ओनली 34 ओपन ओनली। और बडगांव एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 200 प्लस बच्चा कैंडिडेट क्वालिफाइड कर रहा है। मतलब ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं, ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री है कि जो क्वालिफाइड बच्चा है वो बाहर है, और जो 8th पास स्टैंडर्ड है जिसको नाम लिखना नहीं आता वो मेरिट में टॉप कर रहा है। क्या लगता है आप लोगों का भरोसा उठ गया अपनी डिग्रियों पे से? डिग्रियां करने का कोई फ़ायदा नहीं जम्मू क्या कश्मीर फ़ायदा रहा है डिग्री करने? इससे बेटर है ये 10th वाले बेटर हैं हमारे से, जिन्होंने 10-15 साल पहले अपनी एजुकेशन ख़त्म करके काम कर रहे थे, पैसे दिए, पेपर निकाला, पेपर किया, नंबर आ गया। आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं। हमारा क्या फ़ायदा? गवर्नर साहब अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे या एडवाइज़र साहब, या इसके बाद ये उन लोगों तक पहुंचेगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अगर फायर इमरजेंसी के ऑफिसर्स इनको इसको देख रहे होंगे जो इस वक्त इस एग्ज़ाम में एज ए कंट्रोलर थे, जिन्होंने इस पूरे एग्ज़ाम पे को कंडक्ट किया है, पूरी नज़र थी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो कंसर्न में ले इसको दोबारा से री एग्ज़ाम करवा दें हमारे पास। आप दोबारा डिमांड करते रहे एग्ज़ाम? जी बिल्कुल। और जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनके सेटअप वो फिर दिल्ली से आए, यहाँ सेटअप नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तक भी आप कहते हैं? हाँ बिल्कुल। यानी कि इनके हौसले बुलंद है, ये अपनी तरफ से कहते हैं कि पेपर जो वो दिल्ली से सेटअप होकर होना चाहिए, यहाँ पे भी ना हो, हम देने के लिए तैयार हैं पेपर, लेकिन पेपर दोबारा होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और जो सिलेक्टेड हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने जो जैसे कि आपका फरमान है, जिन्होंने पैसे देकर ये 90 मार्क्स आ गए? वो आप डिपार्टमेंट देखेगा खुद, जिन्होंने स्कैम किया वही देखेंगे आप। फ़िलहाल इनका फरमान है कि इस चीज़ को डिपार्टमेंट खुद देखेगा, ये जो स्कैम है उसको डिपार्टमेंट ने खुद देखना है। आज से पहले भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी ऐसे स्कैम्स हुए हैं जिनमें इतना बड़ा स्कैम कभी नहीं हुआ है। हुआ 3-4 बंदों को लगा दी, चल बीच में लगा दी, ये टोटली पूरी अनफेयर है। ये बड़ा स्कैम एक्सपोज, बहुत बड़ा स्कैम है ये। इवन के RBI 20% रहता है, तब जिस टाइम फॉर्म फिल हुए थे यही था ना, और उसका कट कितना जा रहा है 77, और SC 7% है, उसका लास्ट कट गया आ रहा है 40 आ रहा है। ये पोस्ट कौन सी थी आपकी? जी फायरमैन जनरल ड्यूटी, 2 पोस्टें थी अलग अलग, ड्राइवर और फायरमैन की। आपने किसके लिए अप्लाई किया था? हमने फायरमैन के लिए किया था। जो फायरमैन ड्राइवर है उसकी लास्ट 15 जा रही है। 15 जा रही है, और जो बैकवर्ड है उसका 73। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी ग्रेजुएशन है। अच्छा, ये ग्रेजुएट यूथ है, दुख तो इस बात का हो रहा है कि इन्होंने PhD की है और फॉर्म फिल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में ड्राइवर के लिए। जनाब फायर ड्राइवर के लिए, फायरमैन का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक PhD का जो स्टूडेंट होता है, जिसने PhD की होती है, वो एक कॉलेज में एक प्रोफेसर होता है, एक हाई सेकेंडरी स्कूल में एक लेक्चरर होता है, और किसी बड़ी पोस्ट पे एक बड़े ओहदे पे बैठा होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में नौकरियां ना मिलने के कारण इन लोगों ने PhDs करके अब ड्राइवरों की नौकरियां ढूंढ रहे हैं। पहला सवाल तो यही एडमिनिस्ट्रेशन पे है, शर्म की बात है कि PhD वाले क्वालिफाइड यूथ जो है वो ड्राइवर की नौकरी ढूंढ रहा है, और इस ड्राइवर की नौकरी में भी इतनी धांधली हुई कि इन लोगों को वहाँ से भी बाहर निकाल दिया। और इन लोगों ने मेहनत की, इसके लिए दिन रात पढ़ा। 100 में से 82 शख्स के नंबर आ रहे हैं, हैरानगी वाली ये बात है। और ये एलिजिबल नहीं है, क्योंकि पहले ही इनका फरमान है कि एक डिस्ट्रिक्ट में से 300 के आसपास कैंडिडेट्स को उठा लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये स्कैम नहीं तो क्या है? हम इसे क्या नाम दें? हम इसे किस दिशा लेके जाएं? आप समझ सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इन लोगों का फरमाना सही है। एक PhD का यूथ, पहले शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि एक PhD का यूथ एक फायरमैन के लिए, एक ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहा है, जबकि एक बड़े
गेस्टेड पोस्ट पे फ़ायदा होना चाहिए था, जहाँ पर यह एक एज ए लेक्चरर एज ए प्रोफेसर जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करते। नौकरियाँ ना आने के कारण इन लोगों ने इस चीज़ को चुना। अब जब चुना, मेहनत की कि हमारा घर चलेगा, घर का चूल्हा जलेगा, तो दुख इस बात का है कि वहाँ पर भी इन लोगों को इस एग्ज़ाम में से आउट कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, इनके पास अपनी काबिलियत थी, अपनी तालीम थी, लेकिन उस चीज़ का सहारा एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें नहीं लेने दिया। मुझे दुख तो इस बात का यार कि आप लोग क्वालिफाइड हो पीएचडी करके, ड्राइवर और फायरमैन का बराबर, आप लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई। नहीं पीजी हूँ। अच्छा, पीएचडी नहीं, पीजी आप, मतलब आप लोगों के साथ इतना नाइंसाफ़ी की। यही है टोटली। ये गवर्नर साहब खुद कंसर्न में लें और इसका हल करके बताएं हमें। अगर आप लोगों का इस पर कोई हल नहीं हुआ, हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे। इसके लिए जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, माफ़ नहीं करना है। ना बिल्कुल किसी हालत में नहीं। मेहनत की है, मेहनत की है, दिन रात की है पूरा। हम यही गवर्नर साहब से अपील करेंगे कि हमारा जो हक है हमें मिलना चाहिए, और जो डिपार्टमेंट वालों ने जो पेपर पहले लीक किया है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अगर यही हाल रहा तो हमारे साथ तो हो रहा है, नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जो हमारे छोटे भाई हैं उनके साथ भी अगर यही हाल रहा तो इसका मतलब ये तो पूरा ख़राब हो जाएगा सिस्टम, पूरा, ठीक है ना, टोटली सिस्टम ख़राब हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि गवर्नर साहब इसकी तय तक लास्ट तक जाएँ, पूरा इसका वो बायोडाटा निकालें, क्लियर करें। जो नॉट क्वालिफाइड बच्चा है वो कैसे क्वालिफाइड हो रहा है सिलेक्शन लिस्ट में, ठीक है ना। जिसने रनिंग नहीं की है तो वो सिलेक्शन लिस्ट में कैसे आ रहा है, और एक बच्चा दो बार क्वालिफाइड कैसे हो सकता है, उसका सिलेक्शन लिस्ट में भी नंबर है और वेटिंग में भी नंबर है। ये कैसा, किस तरह की लिस्ट बनी है, किसने बनाई है? हम ये चाहते हैं ये क्लियर होना चाहिए पूरा। क्या क्या कमाल का सिस्टम है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। कहा था कि 370 के बाद करप्शन ख़त्म होगी, सब चीज़ें ख़त्म होंगी, एक नई यूटी बनेगी और एक साफ़ पाक सुथरी यूटी बनेगी। लेकिन दुख इस बात का है कि ना ही यहाँ पे वो करप्शन ख़त्म हुई और ना ही वो चीज़ें ख़त्म हुई जिनका दावा किया था। इन लोगों का आज भी फरमाना है कि सिलेक्शन लिस्ट में भी नंबर है, वेटिंग लिस्ट में भी नंबर है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? जो एलिजिबल क्या बात कर रहे हैं, वो भी लिस्ट में है, जो एलिजिबल नहीं है वो भी लिस्ट में है। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक छोटा सा स्कैम है, बहुत बड़ा, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी बड़े पैमाने पे इंक्वायरी होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को खुद इंटरवीन करना चाहिए इस मामले में और इस पे जल्द से जल्द इंक्वायरी करवानी चाहिए। एक कमेटी बिठानी चाहिए जो कमेटी इस पूरी चीज़ को पे नज़र रखे और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के इन युवाओं के हक इंसाफ की बात करे। ये युवा बहुत परेशान है, इस वक्त काफ़ी परेशान हालत में हैं और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि युवा रीढ़ की हड्डी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस युवा के साथ जो है वो इंसाफ किया जा रहा है। फ़िलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गलत किया उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं इन बेकसूर युवाओं को इनका रोज़गार मिलना चाहिए। आप देखते रहें डेली न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।